स्वयंभू मनु की वंश परंपरा तथा अलक्ष्मी पुत्र दुसह के स्थान आदि का वर्णन। मार्कंडेय जी कहते हैं, मुने, तदनंतर ब्रह्मा जी जब ध्यान कर रहे थे उस समय उनके मन से मानसी प्रजा उत्पन्न हुई, साथ ही उनके शरीर से कारण और कार्य का भी प्रादुर्भाव हुआ। देवताओं से लेकर स्थावर पर्यंत सभी जीव त्रिगुणात्मक माने गए हैं। इसी प्रकार समस्त चराचर भूतों की सृष्टि हुई। जब प्रयत्न करने पर भी ब्रह्मा जी की प्रजा बढ़ न सकी, तब उन्होंने अपने ही सदृश सामर्थ्य से युक्त 9 मानस पुत्रों को उत्पन्न किया। उनके नाम ये हैं: भृगु, पुलस्त्य, पुलह, क्रंतु, अंगिरा, मिरिच, दक्ष, अत्रि तथा वशिष्ठ। पुराणों में ये 9 ब्रह्मा माने गए हैं। इसके बाद ब्रह्मा जी ने अपने क्रोध से रुद्र को प्रकट किया, फिर संकल्प और धर्म को उत्पन्न किया, जो पूर्वजों के भी पूर्वज हैं। स्वयंभू ब्रह्मा जी ने जिन्हें सबसे पहले उत्पन्न किया, वे सनंदन आदि 4 भाई लोक में आसक्त नहीं हुए। वे सब के सब निरपेक्ष, एकाग्रचित्त, भविष्य को जानने वाले, वितराग और मात्सर्य रहित थे। तत्पश्चात प्रजापति ने अनेक प्रकार के स्त्री पुरुष उत्पन्न किए, जिनमें कोमल, क्रूर, शांत, श्याम वर्ण तथा गौर वर्ण सभी तरह के लोग थे। इसके बाद उन्होंने अपने ही समान प्रभावशाली एक पुत्र रत्न उत्पन्न किया, जिनका नाम स्वयंभूव मनु था। उन्हें ब्रह्मा जी ने प्रजाजनों का रक्षक बनाया। फिर स्वयंभू मनु ने शतरूपा को अपनी पत्नी बनाया, जो तपस्या के प्रभाव से सर्वथा निष्पाप थी। शतरूपा ने स्वयंभू मनु के संपर्क से 2 पुत्रों को जन्म दिया। वे प्रियव्रत और उत्तानपाद के नाम से विख्यात हुए। उन दोनों की अपने कर्मों से प्रसिद्धि हुई। शतरूपा के गर्भ से 2 कन्याओं का भी जन्म हुआ। उनमें से एक का नाम रिद्धि और दूसरी का प्रसूति था। स्वयंभू मनु ने प्रसूति का विवाह दक्ष से और रिद्धि का रुचि प्रजापति से किया। प्रजापति रुचि और आकुति से जुड़वी संतान उत्पन्न हुई, जिनमें एक पुत्र था और दूसरी कन्या। पुत्र का नाम यज्ञ और कन्या का दक्षिणा था। यज्ञ के याम नाम से विख्यात 12 पुत्र हुए। ये ही स्वयंभू मनवंतर में 12 देवता कहलाए। ये बड़े तेजस्वी थे। दक्ष ने प्रसूति के गर्भ में 24 कन्याएं उत्पन्न की। उनके नाम ये हैं, सुनो: श्रद्धा, लक्ष्मी, धृति, तुष्टि, पुष्टि, मेधा, क्रिया, बुद्धि, लज्जा, वपु, शांति, सिद्धि तथा 13वीं कीर्ति। इन सब को धर्म ने अपनी पत्नी के रूप में ग्रहण किया। इनसे शेष जो 11 छोटी कन्याएं थीं, उनके नाम इस प्रकार हैं: ख्याति, सती, संभूति, स्मृति, प्रीति, क्षमा, सन्नति, ऊर्जा, अनसुया, स्वाहा और स्वधा। इन सब को क्रमशः भृगु, महादेव जी, मरीचि, अंगिरा, पुलस्त्य, पुलह, क्रतु, वशिष्ठ, अत्रि, अग्नि और पितरों ने ग्रहण किया। श्रद्धा ने काम को, लक्ष्मी ने दर्प को, धृति ने नियम को, तुष्टि ने संतोष और पुष्टि ने लोभ को उत्पन्न किया। मेधा से श्रुत का, क्रिया से दंड, नय और विनय का, बुद्धि से बोध का, लज्जा से विनय का, वपु से व्यवसाय का, शांति से क्षेम का, सिद्धि से सुख का और कीर्ति से यश का जन्म हुआ। ये सभी धर्म के पुत्र हैं। काम से उनकी पत्नी रति ने हर्ष नामक पुत्र उत्पन्न किया, जो धर्म का पौत्र कहलाया। अधर्म की स्त्री हिंसा थी। उसके गर्भ से अनृत नामक पुत्र और निरृति नामक कन्या उत्पन्न हुई। फिर इन दोनों में से 2 पुत्र तथा 2 कन्याओं का जन्म हुआ। पुत्रों के नाम थे नरक और भय तथा कन्याओं के नाम थे माया और वेदना। ये उनकी पत्नियां हुईं। इनमें भय की स्त्री माया ने सब प्राणियों का संहार करने वाले मृत्यु नामक पुत्र को उत्पन्न किया और वेदना ने नरक के संसर्ग से दुख नामक पुत्र को जन्म दिया। मृत्यु से व्याधि, जरा, शोक, तृष्णा और क्रोध उत्पन्न हुए। ये सब अधर्म रूप हैं और दुख के हेतु बतलाए जाते हैं। इनके स्त्री और पुत्र नहीं हैं। ये सभी ऊर्ध्वरेता हैं। अलक्ष्मी के 14 पुत्र हैं।
जिनमें 13 तो क्रमशः 10 इंद्रिय, मन, बुद्धि और अहंकार में पृथक पृथक रहते हैं। 14वें का नाम दुस्सह है। वह मनुष्य के ग्रहों में निवास करता है। वह भूख से दुर्बल, नीचा मुख किए, नंग धड़ंग और चीथड़ा लपेटे रहता है। उसकी आवाज कौवे के समान है। जब ब्रह्मा जी ने उसे उत्पन्न किया तब वह सबको खा जाने के लिए उद्यत हुआ। वह तमोगुण का भंडार था और बड़ी बड़ी दाढ़ों के कारण अत्यंत विकराल जान पड़ता था। उसका मुंह फैला हुआ था, इससे वह और भी भयंकर जान पड़ता था। उसको आहार के लिए उत्सुक देख लोक पितामह ब्रह्मा जी ने कहा, दुस्सह, तुझे इस संसार का भक्षण नहीं करना चाहिए। तू अपना क्रोध शांत कर, रजोगुण की कला त्याग और इस तामसी वृत्ति को भी छोड़ दे। दुस्सह ने कहा, जगदीश्वर, मैं भूख से दुर्बल हो रहा हूँ और प्यास भी मुझे जोर से सता रही है। नाथ, बताइए मुझे कैसे तृप्ति हो, मैं किस तरह बलवान बनूं तथा मेरा निवास स्थान कौन है जहाँ मैं सुख से रह सकूं। ब्रह्मा जी ने कहा, बेटा, मनुष्यों का घर तुम्हारा निवास स्थान है। अधर्म परायण पुरुष तुम्हारे बल हैं तथा नित्य कर्म के त्याग से ही तुम्हारी पुष्टि होगी। मर्म, व्रण और फोड़े तुम्हारे वस्त्र होंगे। अब तुम्हारे लिए आहार की व्यवस्था करता हूँ, जिसमें किसी प्रकार की क्षति पहुँची हो, कीड़े पड़ गए हों, कुत्तों ने दृष्टि डाली हो, जो फूटे बर्तन में रखा गया हो, जिसे मुंह से फूंक फूंक कर ठंडा किया गया हो, जो जूठा और अपक्व हो, जिसमें से पानी छूटता हो, जिसको किसी ने चख लिया हो, जो शुद्धता पूर्वक तैयार न किया गया हो, जिसे फटे आसनों पर बैठकर भोजन किया गया हो, जो अपने समीपवर्ती को नहीं दिया गया हो, विपरीत दिशा अथवा कोण की ओर मुंह करके खाया गया हो, दोनों संध्याओं के समय और नाच, बाजा एवं स्वर ताल के साथ जिसको खाया गया हो, जिसे रजस्वला स्त्री के द्वारा लाया, खाया अथवा देखा गया हो, तथा जो और किसी दोष से युक्त हो, ऐसा कोई भी खाने पीने का सामान तुम्हारी पुष्टि के लिए मैं तुम्हें देता हूँ। यक्ष्मन, बिना श्रद्धा का हवन, बिना नहाए, बिना जल के अवहेलना पूर्वक दिया हुआ दान, जो व्यर्थ पड़ी हो अथवा फेंक दी जाने वाली हो, ऐसी वस्तु का दान और अत्यंत अभिमान से, दोष से, क्रोध से तथा कष्ट मान कर किया हुआ दान, इन सब का फल तुम्हें ही मिलेगा। कन्या का मूल्य चुकाने के लिए जो धनोपार्जन की क्रिया की जाती है तथा जो असत शास्त्रों द्वारा संपादित होने वाली क्रियाएं हैं, उन सब का फल तुम्हारी पुष्टि के लिए तुम्हें देता हूँ। जो कार्य केवल धन कमाने के लिए किया जाता है, धर्म की दृष्टि से नहीं, तथा जो सत्य की अवहेलना पूर्वक अध्ययन किया जाता है, वह सब तुम्हारी इच्छा पूर्ति के लिए तुम्हें दे रहा हूँ। जो मनुष्य गर्भिणी स्त्री के साथ समागम करते, संध्या और नित्य कर्म का उल्लंघन करते तथा असत शास्त्रों के अनुसार कार्य या उनकी चर्चा करके दूषित होते हैं, ऐसे मनुष्यों को दबाने की तुम में पूरी शक्ति होगी। दुस्सह, जहाँ एक ही पंक्ति में 2 तरह का भोजन परोसा जाता हो, अतिथि सत्कार और बलि वैश्व देव का उद्देश्य न रखकर केवल अपने लिए भोजन बनाया जाता हो, भोजन में भेद रखा जाता हो, अर्थात किसी के लिए अच्छा और किसी के लिए खराब बनता हो, और जहाँ घर में रोज रोज कलह होता हो, वहीं तुम्हारा निवास है। जहाँ गाय, घोड़े आदि वाहन बिना खिलाए पिलाए बांध दिए जाते हों और संध्या के पहले ही जिस घर को धो बुहार कर साफ नहीं किया जाता हो, वहाँ रहने वाले मनुष्यों को तुमसे भय प्राप्त होगा। जो मनुष्य बिना व्रत के ही उपवास करते, जुए और स्त्रियों में आसक्त रहते, दुस्सह वचन बोलते और विडाल व्रती होते, बिल्लियों की तरह ऊपर से साधु बनकर छिपे छिपे अपना उल्लू सीधा करते हैं, वे सब तुम्हारे उपकारी हैं। जो ब्रह्मचर्य पालन के बिना ही अध्ययन और विद्वान हुए बिना ही यज्ञ करते हैं, तपोवन में रहकर भी ग्राम्य विषय भोगों का सेवन करते हैं और अपने मन को जीतने का यत्न नहीं करते, तथा जो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एवं शूद्र अपने अपने कर्म से भ्रष्ट होते हैं, ऐसे लोग परलोक की इच्छा से जो भी चेष्टा करते हैं, उसका सारा फल तुम्हें ही मिलेगा। यक्ष्मन, तुम्हारी पुष्टि के लिए और भी उपाय बताता हूँ, सुनो। जो लोग बलि वैश्व देव के अंत में तुम्हारे नाम के उच्चारण पूर्वक तुम्हें बलि अर्पण करते हैं,
और यक्ष्मेत्ते निर्णयजनम नमः कहकर उसे त्यागते हैं, जो शुद्धता पूर्वक बना हुआ अन्न विधि पूर्वक भोजन करते, बाहर भीतर से पवित्र रहते, लोलुपता नहीं रखते और स्त्रियों के वशीभूत नहीं होते, ऐसे मनुष्यों के घरों को तुम त्याग देना, जहाँ हविष्य से देवताओं की और श्राद्धान्न से पितरों की पूजा होती हो, तथा कुल की स्त्रियों, बहनों और अतिथियों का स्वागत सत्कार होता हो, उस घर को भी छोड़ देना, जहाँ बालक, वृद्ध, स्त्री, पुरुष तथा स्वजन वर्ग में प्रेम हो, जहाँ की स्त्रियां आनंद पूर्वक रहती हों, बाहर जाने के लिए उत्सुक नहीं होती तथा लज्जा की रक्षा करती हैं, उस घर पर भी दृष्टि न डालना, जहाँ अवस्था और संबंध के अनुसार शयन, आसन और भोजन की व्यवस्था हो, जहाँ के निवासी दयालु, सत्कर्म परायण और साधारण सामग्री से युक्त हों, तथा जिस घर के लोग गुरु, वृद्ध एवं ब्राह्मणों के खड़े रहने पर स्वयं भी आसन पर नहीं बैठते, वह घर भी तुम्हें छोड़ देना चाहिए। देवता, पितर, मनुष्य और अतिथियों के भोजन से बचा हुआ अन्न ही जिसका भोजन है, उस पुरुष के घर में भी तुम पैर न रखना, जो सत्यवादी, क्षमाशील, अहिंसक, दूसरों को पीड़ा न देने वाले तथा दोष दृष्टि से रहित हों, ऐसे पुरुषों को तुम छोड़ देना, जो अपने पति की सेवा में संलग्न रहती, दुष्टा स्त्रियों का साथ नहीं करती तथा कुटुंब के लोगों एवं पति के भोजन करने से बचे हुए अन्न को ही खाकर अपने शरीर का पोषण करती हैं, ऐसी स्त्री को भी तुम हाथ न लगाना, जो सदा यज्ञ, अध्ययन, वेदाभ्यास और दान में मन लगाता है, यज्ञ कराने, शास्त्र पढ़ाने तथा उत्तम दान ग्रहण करने से ही जिसकी जीविका चलती हो, ऐसे ब्राह्मण को भी तुम त्याग देना। दूसरा, जो सदा दान, अध्ययन और यज्ञ के लिए उद्यत रहता है और अपने लिए उत्तम एवं विशुद्ध शास्त्र ग्रहण की वृत्ति से जीविका चलाता हो, उस क्षत्रिय के पास भी तुम न जाना, जो दान, अध्ययन और यज्ञ इन तीन पूर्वोक्त गुणों से युक्त हो और पशुपालन, व्यापार एवं कृषि से जीविका चलाता हो, ऐसे पाप रहित वैश्य को भी त्याग देना। यक्ष्मन, जो दान, यज्ञ और द्विजों की सेवा में तत्पर रहता हो और ब्राह्मण आदि की सेवा से ही जीवन निर्वाह करता हो, ऐसे शूद्र का भी त्याग कर देना। जहाँ गृहस्थ पुरुष श्रुति स्मृति के अनुकूल उपाय से जीविका चलाता हो, उसकी पत्नी उसी की अनुगामिनी हो, पुत्र गुरु, देवता और पिता का पूजन करता हो तथा पत्नी भी पति की पूजा में संलग्न रहती हो, वहाँ अलक्ष्मी का भय कैसे हो सकता है। यक्ष्मन, जो प्रतिदिन संध्या के समय पानी से धोया जाता हो और स्थान स्थान पर फूलों से पूजित होता है, उस घर की ओर तुम आंख उठाकर देख भी नहीं सकते। जिस घर में बिछी हुई शैया को सूर्य न देखते हों, अर्थात जहाँ लोग सूर्योदय के पहले ही सोकर उठ जाते हों, जहाँ प्रतिदिन अग्नि और जल प्रस्तुत रहता हो, सूर्योदय होने तक दीप जलता एवं सूर्य का पूर्ण प्रकाश पहुँचता हो, वह घर लक्ष्मी का निवास स्थान है। जहाँ सांड, चंदन, वीणा, दर्पण, मधु, घृत, ब्राह्मण तथा तांबे के पात्र हों, उस घर में तुम्हारे लिए स्थान नहीं है। दूसरा, जहाँ पके या कच्चे अन्नों का अनादर और शास्त्रों की आज्ञा का उल्लंघन होता हो, उस घर में तुम इच्छा अनुसार विचरण करो। जिस घर में मनुष्य की हड्डी हो और एक दिन तथा एक रात मुर्दा पड़ा रहा हो, उसमें तुम्हारा तथा अन्य राक्षसों का भी निवास रहे, जो अपने भाई बंधु को तथा सपिंड एवं समानोदक मनुष्य को अन्न और जल दिए बिना ही भोजन करते हैं, उस समय उन लोगों पर तुम आक्रमण करो। जहाँ पूर्ववासी पहले से ही बड़े बड़े उत्सव मनाने में प्रसिद्ध हो चुके हों और पहले की भांति अब अपने घर पर उत्सव मनाते हों, ऐसे घरों में न जाना। जो सूप की हवा से, भीगे कपड़े के जल की बूंदों से तथा नख के अग्रभाग के जल से स्नान करते हों, उन कुलक्षणी पुरुषों के पास अवश्य जाओ। जो पुरुष देशाचार, प्रतिज्ञा, कुल धर्म, जप, होम, मंगल, देव यज्ञ, उत्तम शौच तथा लोक प्रचलित धर्मों का भली भांति पालन करता हो, उसके संसर्ग में तुम्हें नहीं जाना चाहिए। मार्कंडेय जी कहते हैं, दूसरा से ऐसी बात कहकर ब्रह्मा जी वहीं अंतर्ध्यान हो गए। फिर उसने भी ब्रह्मा जी की आज्ञा का उसी प्रकार पालन किया।